यस सर। ओके, सो ये index.html है और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो नेटबीन्स के अंदर सॉरी, ये क्रोम में रन होता है। लाइक तुम देखोगे कि ये आउटपुट आया है। तो इसके अंदर जो है, लाइक लास्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। और बटन्स जो हैं, दो बटन है, कंट्रोल बटन और नेविगेशन बटन्स। यस सर। कंट्रोल बटन्स में न्यू इनेबल्ड है, एडिट इनेबल्ड है। नेविगेशन बटन में फर्स्ट और प्रीवियस, क्योंकि ये लास्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, अपन प्रीवियस करेंगे तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं। और जब फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाता है तो ये दोनों डिसेबल होके ये दो इनेबल हो जाते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। और सिंपली अगर लास्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट और लास्ट दोनों डिसेबल हो गए और फर्स्ट और प्रीवियस जो है ये दोनों इनेबल हो गए। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म पूरा क्लियर हो गया और एक नया एम्प्लॉय मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और नेविगेशन बटन चारों डिसेबल हो गए और सेव और रीसेट जो है ये दो इनेबल हो गए। तो मान लो मैं एक नया एम्प्लॉय डाल रहा हूँ, से E002 और मे बी दीपक, देन बेसिक सैलरी, थोड़ा सा रियलिस्टिक डाल देते हैं तो ठीक रहेगा। HRA, PA, और डिडक्शन और सेव। तो अब तुम देखो कि सेव के बाद यही रिकॉर्ड आ रहा है जो नया डला है। यस सर। ठीक है। और अगर अभी प्रीवियस करेंगे तो ये पिछली बार लास्ट रिकॉर्ड था और अब ये प्रीवियस में सेकंड लास्ट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे तो ये दीपक वाला जो रिकॉर्ड है ये। अभी जैसे मैं न्यू करता हूँ E003 यस। और इसमें सपोज मैंने नाम डाला। अभी मेरे को नया रिकॉर्ड नहीं डालना है, मैं रीसेट करता हूँ। तो रीसेट क्या है, देखो E002 दिखा रहा है। लास्ट रिकॉर्ड। जैसे अगर मैंने मान लो मैं 3 पे हूँ, रश्मि रिकॉर्ड पे, और यहाँ पे मैंने न्यू किया या एडिट किया और फिर सपोज मेरे को एडिट नहीं करना है और मैं रीसेट करता हूँ तो ये 3 वाला ही दिखाएगा। जैसे न्यू किया मैंने और कोई वैल्यू डाली और अब मैं रीसेट करता हूँ तो मेरे को 3 वाला ही दिखाएगा रीसेट करने पे। इसका मतलब ये जो भी करंट रिकॉर्ड अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है। यस सर। ठीक है। अब यस। जैसे इसको एडिट किया और मैंने इसको 3400 की जगह ये, तो जब मैं एडिट करता हूं तो चेंज और रीसेट इनेबल हो जाते हैं। रीसेट अपन देख चुके हैं, चेंज मैं करूंगा तो ये रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। प्रीवियस, नेक्स्ट, तो ये चेंज्ड वैल्यू आ रही है। ठीक है। यस सर। इसमें कुछ पूछना है, लाइक नेविगेशन के अंदर कैसे बिहेवियर हो रहा है बटन्स का? सर जो ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड है उसकी डिटेल्स जब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके आ रही थी, मुझे उसमें एरर आ रहा था। आवाज धीमी आ रही है तुम्हारी थोड़ी। सर जब हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है सेव्ड और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऐप पे, हाँ, तो उसके बाद जब वो एग्जैक्ट वो दिखा देता है हमें सारी की सारी डिटेल्स उसकी, मेरी प्रॉब्लम उसमें आ रही थी सर, वो फंक्शन नहीं चल रहा था। नहीं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हाँ। ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस नेविगेशन के ऊपर तुमको कुछ नहीं लाइक सर। कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। मतलब बटन्स के बिहेवियर पे और कैसे नहीं, फॉर्म वर्क कर रहा है। नहीं सर क्लियर। ओके, अब मैं एक थोड़ा सा चेंज तुमको बताता हूँ।
अच्छा, तुमको मालूम है कि अपन कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं तो इंस्पेक्ट। बेसिकली ये साइड में जो है डिबगिंग के लिए ये ब्राउजर के ऑप्शंस खुल जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म को लाइक फिर से चालू करता हूँ, जस्ट ए मिनट, फिर से उसको रन करता हूँ तो आखिरी रिकॉर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रिकॉर्ड नंबर 5, फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर 1, लास्ट रिकॉर्ड नंबर 5। तो ये एक्चुअली लोकल स्टोरेज है। तो इसका मतलब जब पहली बार प्रोग्राम चलता है तो ये इतनी चीजें जो है वो लोकल स्टोरेज पे आ जाती है, तो ये हर समय अपडेट होती रहती है। ये करंट रिकॉर्ड है। अगर मैं प्रीवियस करूंगा तो देखो वो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और जैसे ही 1 होता है तो नेक्स्ट और लास्ट इनेबल रहते हैं और फर्स्ट और प्रीवियस डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा हूं तो ये चेंज हो रहा है। रिकॉर्ड नंबर मतलब ये करंट रिकॉर्ड है जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नया डेटाबेस बनाता हूँ, तब देखो कैसा बिहेवियर आता है। अभी मैं फिर से फॉर्म को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो तुम देखोगे कि ये जो पेज लोड हो रहा है इसमें आखिरी रिकॉर्ड दिखता है, न्यू इनेबल है, एडिट इनेबल्ड है, फर्स्ट और प्रीवियस इनेबल्ड है, बाकी सब डिसेबल्ड है। लेकिन मैं डेटाबेस चेंज करता हूँ तो उस डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये जेएस में गया, मैंने ऊपर सारे डेटाबेस के नाम और ये सब दिए हुए हैं। तो मैंने एक नया डेटाबेस ले लिया, नया रिलेशन किया और सेव किया। इसको सेव करते ही वो फॉर्म अपडेट हो जाएगा और तुम देखोगी कि एम्प्टी आ रहा है पूरा। अब यहाँ पे तुम देखो लोकल स्टोरेज पे फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर 0 है, लास्ट रिकॉर्ड नंबर 0 है, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड है ही नहीं वहां पे। और अगर तुम बटन का बिहेवियर देखोगी तो सारे बटन डिसेबल्ड हैं सिवाय न्यू के। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं तो नेविगेशन हो नहीं पाएगा। तो अगर मैं न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे डालता हूं, ठीक है, तो अब सेव और रीसेट है, तो मैंने सेव किया। तो अब भी देखो तुम नेविगेशन इनेबल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कि नेविगेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रिकॉर्ड भी 1 है, लास्ट रिकॉर्ड भी 1 है, रिकॉर्ड नंबर भी 1 है, करंट रिकॉर्ड भी 1 है। यस सर। ये नेविगेशन तब इनेबल होगा जब एटलीस्ट मैं यहाँ पे और 2 रिकॉर्ड डालूंगा। अब ये एक नया डेटाबेस बना है क्योंकि मैंने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया था। अब मैं सेव करूंगा तो तुम देखो नेविगेशन इनेबल हो गया है, फर्स्ट और प्रीवियस। यहाँ पे देखोगी तो फर्स्ट रिकॉर्ड 1 है, लास्ट रिकॉर्ड 2 है और रिकॉर्ड नंबर 2 है। मतलब अभी करंटली 2 रिकॉर्ड नंबर 2 है, और प्रीवियस करूंगा तो करंट रिकॉर्ड 1 हो जाएगा और नेक्स्ट और लास्ट जो इनेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 3 लोकल स्टोरेज के रिकॉर्ड नंबर जो हैं इनसे ये कंट्रोल हो रहा है पूरा नेविगेशन। यस सर। प्लस इससे ये भी डिसाइड हो रहा है लाइक इसके भी बटन, लाइक जब एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो सिर्फ न्यू इनेबल रहता है, एडिट इनेबल नहीं रहता है। कोई रिकॉर्ड होता है तभी एडिट इनेबल होता है। तो ये ओवरऑल बिहेवियर जो है अपने को मतलब चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। यस सर। ठीक है, अभी इसमें इतना इजी है चेंज करना लाइक डेटाबेस। तुम सिंपली यहाँ पे नाम वापस से इसको रिवर्ट कर दो और जैसे ही सेव करोगी तो फॉर्म जो है वो रीसेट होगा और पुराना वाला डेटाबेस आ जाएगा जिसमें 5 रिकॉर्ड थे। ठीक है, तो इजीली डेटाबेस और टेबल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं अपन। दूसरा ये समझना जरूरी है कि अपन कैसे इन लोकल स्टोरेज की वैल्यूज को देख सकते हैं। प्लस कंसोल पे भी कुछ आउटपुट आता है लाइक इनिट एम्प्लॉय फॉर्म डन। तो सबसे पहली बार जब फॉर्म लोड होता है तो कंसोल डॉट लॉग पे ये दिया हुआ है, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि फॉर्म इनिशियलाइज हो गया है। तो ये कोड अपन देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट सेशन के अंदर।